अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक जीशान। आज की इस लेक्चर में हमने टेम्पलेट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेम्पलेट क्या होते हैं, फिर हम चलेंगे टेम्पलेट फंक्शन की थोड़ी थ्योरी देखेंगे, उसको थोड़ा समझेंगे और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। हम देखेंगे कि हम इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, बेसिकली प्रोग्राम के अंदर हम टेम्पलेट फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट इज सिंपल एंड येट वेरी पावरफुल टूल इन सी प्लस प्लस। ये बहुत ही सिंपल टूल होता है और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। कैसे? फर्ज करते हैं आपको बोला जाए कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने दो इंटीजर का सम कैलकुलेट करना है थ्रू ए फंक्शन कॉल। आपने एक मेन फंक्शन से आप एक फंक्शन कॉल करेंगे, ऐड का फंक्शन फर्ज करते हैं, और आप क्या करेंगे उसमें कुछ दो आर्गुमेंट्स एज अ इंटीजर, दो इंटीजर जो नंबर होंगे आप उसको एज एन आर्गुमेंट भेज देंगे और उसका फाइंड जो है सम फाइंड आउट करके आप वैल्यू रिटर्न करवा देंगे फंक्शन से। लेकिन आपको बोला जाए कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आप अगर इंटीजर वेरिएबल जो इंटीजर होते हैं उसको अगर आप एज एन आर्गुमेंट भेजो तो उसकी भी वैल्यू वो सम फाइंड आउट करके भेज दे। अगर आप फ्लोट किस्म के नंबर्स को भेजो यानी कि 1.2 एंड 7.5 कुछ ऐसे नंबर को भेजो तो उसका भी सम कैलकुलेट करके भेज दे। तो इसके लिए हमें फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करना पड़ता है। बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम नेम से फर्ज करते हैं ऐड का फंक्शन है तो हम 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन ऐड नाम के बना सकते हैं। उसमें जस्ट जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमें चेंज करनी होती हैं, या तो आर्गुमेंट्स में नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दिए जाते हैं या फिर उनका डेटा टाइप चेंज कर दी जाती है। बट जो टेम्पलेट्स होते हैं ये बिल्कुल उसी की तरह वर्क करते हैं, सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं करनी पड़ती, जस्ट हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है। तो हमारी कोई भी डेटा टाइप हो, किसी भी किस्म की डेटा टाइप आप दे दो, इंटीजर टाइप की दे दो, फ्लोट टाइप की दे दो, किसी भी डेटा टाइप के लिए उसे यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली टेम्पलेट के बारे में हम देख लेते हैं। टेम्पलेट आर द फाउंडेशन ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग। अब जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारे पास, जैसे देखो आपने इंटीजर देना है, आपके पास आपने मैथ पढ़ी होगी तो मैथ के अंदर आप एक फार्मूला लगा दो 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 हो, x यहाँ पे 2 हो, x यहाँ पे 1.5 हो, x यहाँ पे 2.5 हो, या x यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, फ्लोट टाइप का हो, डबल टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, तो 2x स्क्वायर जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला सबके लिए यूज किया जा सकता है, वो नंबर कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसे फार्मूले को बेसिकली जनरल फार्मूला बोला जाता है। टेम्पलेट आर द फाउंडेशन ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग की बेस है टेम्पलेट, विच इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड इन वे दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप। अब एक पर्टिकुलर टाइप होती है आपके पास कि आपने प्रोग्राम लिखना है सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल के लिए यूज किया जाए। एक पर्टिकुलर टाइप होती है कि आप जो है फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाए। लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइप ना हो, जिस तरह का भी डेटा आपको प्रोवाइड किया जाए आप उसके लिए यूज कर सकें, तो ऐसी चीज को टेम्पलेट बोला जाता है। ए टेम्पलेट इज ए फार्मूला फॉर क्रिएटिंग ए जेनरिक क्लास आर फंक्शन। ये बात वही है जो हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्पलेट जो है एक ऐसा फार्मूला होता है जिसे जेनरिक क्लास या फिर जनरल फंक्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली इसकी फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स, 2 टाइप ऑफ टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं? फंक्शन टेम्पलेट्स आर स्पेशल फंक्शन दैट कैन बी ऑपरेट विद जेनरिक टाइप। ठीक है, अब देखो बेसिकली सेम चीज है। टेम्पलेट का मतलब ही ऐसा है कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग हो या कुछ भी ओवरलोडिंग को कम करना हो तो उसके लिए टेम्पलेट का यूज किया जाता है। अब फंक्शन टेम्पलेट जो होगा वो फंक्शन ओवरलोडिंग को कम करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद द सिंपल आइडिया इज टू पास डेटा टाइप एज अ पैरामीटर सो दैट वी डोंट नीड वी राइट सम कोड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, तो हमें डिफरेंट डेटा टाइप के लिए सेम कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता, जस्ट हम उसी जनरल फार्मूला जो होता है हमारे पास जिसको हमने टेम्पलेट का नाम दिया है वो सबको हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो हम इसका जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आई होप सो कि आपको कंप्लीट डिटेल में समझ आ जाएगी। वी राइट ए जेनरिक फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, हम एक फंक्शन लिखते हैं, उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं?
फंक्शन टेम्पलेट। ठीक है, फंक्शन का एक टेम्पलेट बन जाता है, वो डिफरेंट डेटा टाइप के लिए यूज किया जा सकता है। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ, हम देखते हैं कि हम फंक्शन टेम्पलेट को किस तरह से यूज करते हैं। तो हमने अपना डेव C++ को ओपन कर लिया है और मैंने ये एक सिंपल सा कोड लिखा है। मैंने ऊपर हेडर फाइल लिखे हैं, उसके बाद मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, बल्कि 2 ऐड नाम के फंक्शन बना लिए। सेम उसमें क्या किया है, रिटर्न करवा रहा हूं x और y। x और y क्या है, यहाँ पे x और y को मैंने इंटीजर टाइप का लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने फ्लोट टाइप का लिया हुआ है। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप मैंने डेटा टाइप क्या रखी है, फ्लोट, इसकी रखी है इंटीजर। इसका क्या मतलब है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर हमारा इंटीजर टाइप के वेरिएबल, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको जरा, ये देखो मैंने लिख दिया, सी आउट करवा दिया, द सम इज, ऐड का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है। मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट जो पास किए हैं वो है 3 और 5। अब ये 3 और 5 क्या है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया ऐड का फंक्शन, तो क्या हुआ, कंपाइलर ने ऊपर जाके फंक्शन ढूंढा ऐड का। अच्छा, यहाँ पर उसको मिला एक फंक्शन, 3 और 5 दोनों इंटीजर टाइप पे थे, तो यहाँ पे दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमने लिए हुए हैं, तो वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा और वैल्यू रिटर्न करवा देगा, x प्लस वाई को रिटर्न करवा देगा। अब x प्लस वाई क्या बन जाएगा, 5 और 3 8। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन वहां पे वैल्यू रिटर्न करता है जहां पर उसकी वैल्यू कॉल की जाती है। ठीक है, अब यहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा था तो ये वैल्यू यहां पर रिटर्न हो जाएगी और इसको हमने, इसी चीज को जो रिटर्न हो रहा था उसको हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो एग्जीक्यूट करते स्क्रीन पर 8 डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है, लेकिन अगर हम बोलें कि यही काम आप करें, अगर आप यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट भेजें, ठीक है, यहाँ पे आप भेज दें 3.5 और ठीक है, एक आर्गुमेंट या 2 आर्गुमेंट आप चेंज कर दें, तो फिर आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसी तरह आप भेज दें, आप कहें कि डबल टाइप के वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट भेजें, ठीक है, तो इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया है कि हमने ये काम फंक्शन ओवरलोडिंग से नहीं करना, तो हम ये इसको जो है कमेंट कर देते हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि टेम्पलेट किस तरह से बनाया जाता है और टेम्पलेट की वर्किंग क्या होती है, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टेम्पलेट का कीवर्ड लिख देना है। मैं टेम्पलेट का कीवर्ड लिखता हूं, उसके बाद ये लेस देन का साइन हम यहाँ पे डालते हैं। ये टेम्पलेट का कीवर्ड जो है बेसिकली ये हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है, इसको एज इट इज ऐसे यूज करना है और यहाँ पे हमने लिखना है टाइप नेम, ये भी कीवर्ड है, आपको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक वर्ड लिख देना है, मैंने टी लिख दिया और ये ग्रेटर देन का साइन डाल के मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ये हमारे पास टी क्या चीज है, टी हमारे पास बेसिकली प्लेस होल्डर होता है, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है, ठीक है, ये प्लेस होल्डर होता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये प्लेस होल्डर होता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है ये कैपिटल हो, आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। तो ये एक फंक्शन बन चुका है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका फंक्शन बना लेते हैं। अब हम फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, तो ये हमारे पास ऐसे समझ लें कि ये हमने जो प्लेस होल्डर बनाया है, हम इसको अब एज अ डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, ऐड का फंक्शन मैंने बना लिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखो ये मैंने ऐड का फंक्शन तो बना लिया, सॉरी ये, ठीक है, ये मैंने ऐड का फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू को रिटर्न करवाना है, मैं किस चीज को रिटर्न करवाऊंगा, चले मैं एक वैल्यूज ले लेता हूँ, रिटर्न करवा देता हूं x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई क्या चीज है, ये यहाँ पे मैं ऊपर वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले जब इंटीजर, यहाँ पे हम इंटीजर भेज रहे थे तो हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए थे। जब हमारे पास यहाँ से इंटीजर टाइप का डेटा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल होने चाहिए उस डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हमें तो नहीं मालूम कि यहां से जो यूजर होगा वो इंटीजर टाइप का डेटा भेजेगा या फ्लोट टाइप का डेटा भेजेगा या हमारे पास डबल टाइप का डेटा भेजेगा, हमें आइडिया नहीं है। तो हमने जो प्लेस होल्डर बनाया था, हम उसका डेटा टाइप वो यूज करेंगे। प्लेस होल्डर हमने टी बनाया था, तो टी मैं लिख देता हूं टी ऑफ एक्स और इसी तरह मैं लिख देता हूं टी से एक और बना लेता हूं वेरिएबल वाई। ठीक है, ये मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, तो इस तरह से ये मैं वेरिएबल बना लिए। अब देखो हमने वैल्यू जो रिटर्न करवानी है, अब x की डेटा टाइप क्या है हमारे पास t और y की डेटा टाइप हमारे पास क्या है, वो भी t है। तो जो हमारे पास x प्लस वाई होगा उसकी डेटा टाइप भी क्या होगी, t। तो जो हमारी डेटा टाइप होती है रिटर्न टाइप होती है, वही हमें यहाँ पे डेटा टाइप देनी पड़ती है।
तो मैं इस टी नेम का टी डेटा टाइप से इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा ऐड और इसके आगे ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन डालने के बाद इसके बीच में हमें बताना पड़ता है कि ये हमारा जो फंक्शन है इसमें जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो किस टाइप की पास कर रहे हैं। अब हम इंटीजर टाइप की पास कर रहे हैं, ये 3 और 5 इंटीजर टाइप के हैं, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिख दिया। ये हमारे पास बेसिकली टेम्पलेट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं तो हमारे पास 8 जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 3.5 एंड मैं कर देता हूं 5.5 कर देता हूं, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 9। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं कर देता हूं फ्लोट। ठीक है, मैंने फ्लोट कर दिया और यहाँ पे अब ये इसकी डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब देखो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूं। यहाँ पर पहले मेरे पास डेटा टाइप क्या थी, इंट। जब हमने इंट टाइप के वेरिएबल यहां से भेजे, एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूं कंप्लीट। तो ये देखो यहाँ पे जब हमने इंट टाइप का डेटा टाइप भेजा, हमने 3 जो भेजा वो भी इंटीजर टाइप का था, 5 जो भेजा वो भी इंटीजर टाइप का था। तो क्या हुआ, जब वैल्यू यहां पर गई तो टी क्या हुआ, एज अ इंटीजर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। टी ने एज अ इंटीजर डेटा टाइप रिएक्ट करना स्टार्ट किया और ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया, ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया। x प्लस वाई ऑटोमेटिक इंटीजर टाइप के वेरिएबल बन गए। हमने इसकी डेटा टाइप रखी थी वो भी टी थी, तो टी एज अ इंटीजर टाइप डेटा टाइप रिएक्ट कर रहा है तो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह से जब हमने यहां पर फ्लोट लिख दिया तो अब हमारा ये जो कंप्लीट सिनेरियो है वो फ्लोट टाइप का जो है वो रिएक्ट करेगा। अब मैंने 3.5 कर दी और 5.5 कर दी और यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया। अब क्या होगा कि टी एज अ फ्लोट डेटा टाइप रिएक्ट करेगा और हमारा जो स्क्रीन पर सम डिस्प्ले हो जाएगा वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। मैं इसको 4 कर देता हूं तो ये हमारा 8.9 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो ये देखो 8.9 उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब हमारे पास इंटीजर टाइप की कुछ भी आर्गुमेंट हो या फ्लोट टाइप के हों या डबल टाइप के हों, तो टी की जो डेटा टाइप होती है वो उसी तरह से जो है वर्क करना स्टार्ट कर देती है जिस तरह की हमने यहाँ पर दी होती है डेटा टाइप। तो आई होप सो कि टेम्पलेट फंक्शन की आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।